भगवान, घोर कलयुग है बाबा, घोर कलयुग। आजकल की दुनिया में ना दोस्त से दुश्मनी अच्छे। हम को देख लो, पूरे गांव वालों को मालूम है कि हमको गंगा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हम आज चौरा माता के पास आए हैं गंगा के सलामती के लिए पूजा पाठ करने। और हुआ दुर्गावती दोस्त बन के पीठ पे छुरा भोग दी। हे चौरा माता, अरे ठाकुराइन दुर्गावती ऐसा काहे की काहे? सिर्फ इसलिए काहे कि गंगा की वजह से ठाकुराइन का एक चुनाव का टिकट उसके हाथ से निकल गया। का नष्ट कर दी वो। दिन में गंगा को धमकी दी और रात में गंगा का ढाबा भस्म हो गया। तुम भी तो उन्हीं की कार्यकर्ता हो ना, कहीं इस सब साजिश में तुम भी तो शामिल नहीं हो? ए शांता मौसी, हम ना इतने गिरे हुए नहीं हैं। राजनीति और परिवार हम दोनों अलग अलग रखते हैं। तुम भूल गई जब सनवा का सदिया अटका था, सगाई अटका था, तब हम अपने पति और अपने बच्चे को लेके आए थे और अपने निगरानी में उस सगाई करवाए थे। लेकिन ये भी तो सच है ना, तुम शुरू से ही गंगा माई का ढाबा लेना चाहती थी। हाँ, लेना चाहते थे और लेके भी रहेंगे, लेकिन जलाएंगे नहीं। जला हुआ ढाबा का हम अचार डालेंगे। इंदु रानी जो भी करती है ना, डंके के चोट पे करती है। चौरा माता हमको इतना हिम्मत दी है, रात के अंधेरे में हमको ढाबा जलाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्या बढ़िया बिसात बिछाए हैं हम। अब जन सैलाब का रुख मुड़ जाएगा ठकुरनिया की तरफ। सुनो, ऐसे नहीं होगा, बहुत मलबा है। गंगा माई आने वाली होंगी, काम करो, बड़ा सा कनात लेकर आओ, वो हम दीवार पे लगा देंगे। गंगा माई को कुछ भी जला हुआ नहीं दिखना चाहिए। और एक काम करो, एक टेम्पो मंगवा के लाओ, उसमें जितना भी जला हुआ कचरा मलबा सब है उसमें डलवा के निकलवा देते हैं, यहाँ से खाली कर देते हैं जगह को। ठीक है, चलो जल्दी करो थोड़ा। हाँ सोनी, हम घर पहुंच गए हैं। तुम थोड़ी देर में लेकर आना माँ को, तब तक हम घर थोड़ा समेट देते और ढाबे की सफाई करते हैं। सुनो, ढाबे का बोर्ड ठीक करा कर लाओ यार। हम नहीं चाहते गंगा माई आए और उनको कुछ भी ऐसा वैसा दिखे। ये बोर्ड ठीक कराओ, उस पे वापस से लिखाओ गंगा माई की रसोई, ऊपर लगाएंगे इसको। काहे नाटक कर रहे हो सिद्धू? तुम्हारा ममेरा भाई गिरफ्तार हो चुका है और हमें मालूम है ठकुराइन जी का ही हाथ है ये ढाबा जलाने में। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना बबलू। हमारी माँ लोगों का रोजगार बनाने में मदद करती है, उजाड़ने में नहीं। दुश्मन के साथ भी हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती। गंगा माई तो उनकी बहुत खास दोस्त है। सबका गुस्सा हम समझते हैं, गंगा माई के लिए जो प्रेम है वो भी समझते हैं, इसलिए कह रहे हैं नतीजा आने से पहले आप लोग नतीजे पे ना पहुंचे। किसने जलाया है बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ, दुर्गावती जी का बेटा है तो उनकी तरफदारी तो करेगा ही। गंगा की रक्षा करना भगवान, हे महादेव, उनका साथ मत छोड़ना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मधु, जी माँ। सबको प्रसाद दे देना। जी माँ।
माँ। दुर्गा, जी। पूरी रात सोई नहीं हो तुम, थोड़ा आराम कर लो। घर में गंगा जल छिड़कने के बाद आराम कर लेते हैं। हाँ, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। सबको प्रसाद दे दो, हम आते हैं। हेलो। स्नेहा दी, हम पहुंचने वाले हैं। हाँ, बस। हाँ, ठीक है। कहाँ बोली वो? माँ, वो आपका इंतजार कर रही है। ये सब माँ ने सुन लिया तो? हम ठकुराइन जी का बहुत सम्मान करते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ढाबा जला दे। बबलू, तुम्हारे पास किसी और का गुस्सा सिद्धू पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। भूल गए माई को किसने बचाया था? कौन लेकर आया था धुएं और आग में से माई को बाहर? अपनी जान पर खेला है सिद्धू गंगा माई के लिए। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। और आप सब लोग, आप जानते हैं आप सब लोगों को हमारी माँ की बहुत परवाह है, इसलिए आप सबसे एक विनती करते हैं, कोई भी माही के सामने आग या ढाबे की बात नहीं करेगा। माही सदमे में है अभी, कुछ वक्त लगेगा उनको, तब तक आप लोग हमारा साथ दीजिए। गंगा माई। माँ, इसने गंगा मैया का ढाबा जला दिया। उनका बेटा यहाँ क्या कर रहा है? ए भाई, तुम शांत हो जाओ। चलिए माँ। माँ, चलो अंदर चल। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला माँ। नहीं, नहीं बोला था। नहीं, माँ, ऐसे बोला है। नहीं बोला, माँ। गंगा माई, गंगा माई, गंगा माई, गंगा माई, गंगा माई,